मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय और उसके 24 पद में देखेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह रोगी हुआ और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन के उसे एक चिन्ह दिया। वहीं साथ ही साथ 25 पद में हम देखते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर का कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि हिजकिय्याह रोगी हुआ और मरने पर था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया, लेकिन उसने उस चिन्ह का दुरुपयोग किया। उसका परमेश्वर का उपकार का बदला उसने न दिया और उसका मन फूल गया, परमेश्वर के वो विरोध में चला गया। इस कारण परमेश्वर का कोप हिजकिय्याह के ऊपर, यहूदा के ऊपर और यरूशलेम पर भड़क गया। लेकिन मेरे प्रियो, वहीं पर हम 26 पद में क्या देखते हैं, तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। हाँ मेरे प्रियो, जब हिजकिय्याह का मन फूल गया, हिजकिय्याह परमेश्वर ने जो उसको चिन्ह दिया, उसने उसका उपकार नहीं माना, उसका बदला परमेश्वर को नहीं दिया। परमेश्वर उनसे नाराज हो गया और परमेश्वर का कोप जो है वो हिजकिय्याह के ऊपर, यहूदा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर भड़क उठा। लेकिन उसी जगह पर मेरे प्रियो, हम दोबारा से देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है यरूशलेम के निवासियों समेत जो है परमेश्वर के सम्मुख चला गया और अपने फूले हुए मन के कारण दीन हो गया। और परमेश्वर का जो क्रोध था हिजकिय्याह के दिनों में उनके ऊपर नहीं भड़का। मेरे प्रियो, हम क्या देख रहे हैं? हम इसी चीज को देख रहे हैं, परमेश्वर की आधीनता, परमेश्वर के करीब जाना, परमेश्वर की हजूरी में जाना। हिजकिय्याह परमेश्वर की हजूरी में गया, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से बचा लिया। मेरे प्रियो, वो मरने पे था, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक चिन्ह दिया और उसके बाद मेरे प्रियो वो फिर परमेश्वर के विरोध में हो गया। उसका उपकार उसने उस चिन्ह का नहीं माना और उसका मन परमेश्वर के प्रति फूल गया। वो परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर के विरोध में चला गया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का कोप जो है हिजकिय्याह के ऊपर, परमेश्वर का कोप यहूदा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर भड़क गया। और मेरे प्रियो, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो हिजकिय्याह जो है फिर से यरूशलेम के निवासियों के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है और अपने फूले हुए मन के कारण फिर से वो दीन हो जाता है। और परमेश्वर यहोवा जो है अपने क्रोध को ठंडा करके हिजकिय्याह के दिनों में अपना क्रोध उन पर नहीं भड़काता, उन्हें क्षमा कर देता है। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर देता है, हमारे पापों को मिटा देता है, हमारे किए हुए गुनाहों को भूल जाता है। और जब हम परमेश्वर से कहते प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे, परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें फिर से ताजा कर देता है। तो मैं
मेरे प्रियो, आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की हजूरी में आइए, परमेश्वर के करीब आइए, जो कि हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 10 पद में भी यही देखते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ मेरे प्रियो, याकूब इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है, परमेश्वर की चीजों को वो बड़े करीब से जानता है, और वो कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हिजकिय्याह प्रभु के आगे दीन बन गया। उसने पहले अपना मन फुला लिया, परमेश्वर के विरोध चला गया, लेकिन जब उसको समझ में आया कि परमेश्वर का क्रोध मुझ पर, यहूदा पर, यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठा है, मेरे प्रियो, वो यरूशलेम के निवासियों के साथ परमेश्वर के सम्मुख दोबारा गया। उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर की अधीनता और परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर हुआ। He showed his dependency upon God. He came again to God. He spent time with God. और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को दोबारा से सुनकर उसको क्षमा कर दिया। और याकूब जो है मेरे प्रियो, बड़े प्यारे रीति से मुझसे और आपसे कह रहा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और यही हुआ कि हिजकिय्याह प्रभु के आगे दीन बन गया और प्रभु ने हिजकिय्याह को मेरे प्रियो जो है वहां पर उठाया और मेरे प्रियो से क्षमा किया, और परमेश्वर पिता प्रभु जो क्रोध परमेश्वर का उसके ऊपर भड़का था वो शांत हो गया। आइए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम में से प्रति एक जन प्रभु की हजूरी में आ जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको, मुझको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके करीब आता हूं, अपने तमाम भाई बहनों, बड़े बुजुर्ग और दासों और दासियों और विश्वासियों के साथ, और यही प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जहां कहीं भी प्रभु हमारा मन आपसे फूला हो, जहां कहीं भी प्रभु हमने आपके उपकार को भूला हो, जहां कहीं भी प्रभु हमने आपका इनकार किया हो, माफ कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, ताकि प्रभु आपका क्रोध हम पर, मनुष्य जाति पर ना भड़के, और प्रभु आपकी क्षमा हमें प्राप्त होने पाए, और उस क्षमा में परमेश्वर पिता हम आपके साथ का जीवन आगे जी सकें। हम सब पर कृपा करें और अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और संभाले। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, वचन में बढ़ने का अगर आपको जरा सा भी मन है कि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से उन्नति करना चाहते हैं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हम आपके साथ मेरे प्रियो बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ेंगे। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी कई अलग अलग आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको संभाले और अपना अनुग्रह बनाए रखे। जय मसीह की।